हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल जिसको 2G स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने एलिगेशन नहीं लगाए, ये तो CAG ने कहा है कि इसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ये मांग करती रही कि ये केवल किसी एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट या एक मंत्री ने किया हुआ काम नहीं है, इसमें सरकार में सभी का सहभाग है और बार बार हम इसको दोहराते रहे। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन CBI के डायरेक्टर को मिला था और उसमें हमने कागजात के आधार पर यह कहा था कि इसमें उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो इसके लिए जिम्मेदार है और इसलिए उनकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आज कोर्ट में पूर्व मंत्री A. राजा, जो UPA के अलायंस पार्टनर के नेता है और प्रधानमंत्री जी के फॉर्मर सहयोगी है, उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि 2G स्पेक्ट्रम में उन्हें जो निर्णय किए जिसके कारण 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सब निर्णय प्रधानमंत्री और उस समय के अर्थ मंत्री श्री चिदम्बरम, इनके अनुमति से उन्होंने ये सब निर्णय किए हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। जहाँ तक ये जो बात उन्होंने कही है उसमें एक बात स्पष्ट है कि 10/1/2008 को चिदम्बरम जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को ये कहा कि अब ये स्पेक्ट्रम अलॉट हो गया है और इसलिए इस फाइल को आप समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार का रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा। ये क्यों भेजा, ये ऐसा क्यों लिखा, ये उनके बारे में संशय निर्माण करने वाली बात है। ये पत्र लिखने के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। 2003 में NDA के शासन कार्यकाल में ये निर्णय हुआ था कि 2G स्पेक्ट्रम के बारे में या स्पेक्ट्रम के बारे में डिपार्टमेंट कोई भी निर्णय अगर करे तो उसके पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करके उनके अनुमति के साथ उसके बाद निर्णय करे। इस प्रकार का निर्णय कैबिनेट में हुआ था। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चिदम्बरम साहब को रिकमेंड किया था कि इसका ओपन ऑक्शन होना चाहिए और ये कहने के बाद में भी इस प्रकार से ऑक्शन न होते हुए इस प्रकार से निर्णय हुआ और जिसमें बाद में जो पार्टनर जिनको ये लाइसेंसेस मिले, उन्होंने जिस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टर से इक्विटी के नाम पर जो पैसा उनको मिला, उसके बाद में ये बात सब स्पष्ट हो गई थी कि इतना पैसा मिलने का कारण इसमें घोटाला हुआ। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री ने इसके ऊपर कभी कुछ टिप्पणी की नहीं, कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, विशेष रूप से सोनिया जी, बार बार ये कहती रही कि हमने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है और कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। मैं अब उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब इसके बाद तो ये बात सिद्ध हो गई है कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री और कांग्रेस के पूर्व सहकारी और UPA के सरकार में जो टेलीकॉम मंत्री थे, उन्होंने कोर्ट के सामने जब ये स्पष्ट कह दिया है कि जो कुछ मैंने किया है इसमें प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री उस समय के उनके अनुमति से ये किया है, तो मैं आदरणीय सोनिया जी से पूछना चाहता हूँ कि जब मंत्री ने खुले रूप से जो बात कोर्ट के सामने कही है, ये डायरेक्टली एविडेंस है कि इस प्रकरण में दोनों की इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी से पूछना चाहता हूं कि अब आपकी इसके ऊपर क्या भूमिका है। कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने के लिए कटिबद्ध है तो सोनिया जी इस बात को स्पष्ट करें कि दोनों पर कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विशेष रूप से ये मांग करूंगा कि देश के स्वाधीनता के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है और इसलिए इस विषय के बारे में A. राजा ने कोर्ट के सामने जो तथ्य सामने रखे उसका आधार लेते हुए, विच इज़ ए क्लियर कट एविडेंस नाउ अवेलेबल, उसके आधार पर मैं प्रधानमंत्री जी को और अर्थ मंत्री चिदम्बरम जी को यह कहना चाहूँगा कि उनको राजनीतिक दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से
और नैतिकता के आधार पर उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार वो गंवा चुके हैं। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अर्थ मंत्री चिदम्बरम जी, इन्होंने तुरंत अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत मुक्त होना चाहिए। अब एक मिनट भी इस पद पर रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। ये एविडेंस जो राजा साहब ने दिया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि 1,76,000 करोड़ का जो स्कैंडल हुआ है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी के सहमति से हुआ है और इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी मांग है और ये मांग मैं आपके मार्फत यहाँ कर रहा हूँ। दूसरी एक बात आप पूछने के पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप जो भी निर्णय करिए आप मुझे कन्वे करिए, उस निर्णय का मैं पालन करूंगा। मैं अक्सर एक बात का हर बार रहा हूं कि परसेप्शन के आधार पर मैं कभी राजनीतिक निर्णय करता नहीं और कभी करूंगा नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही हमको लोकायुक्त के रिपोर्ट की कॉपी मिल जाएगी, उसके आधार पर पार्टी उचित निर्णय करेगी। और इसलिए उन्होंने जो कहना है वो मुझे कहा है। लोकायुक्त रिपोर्ट मिलने के बाद उसमें जिस प्रकार का जिसमें जो कुछ आएगा उसके अनुसार पार्टी उचित और योग्य कार्रवाई करेगी। मुझे जो कहना है मैंने कहा है। एक मिनट क्या? दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि बार बार जब मैं मीडिया के सामने आया, कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, 2G स्पेक्ट्रम की बात हो, मैं हर बार ये कहता था कि सरकार में इतने बड़े निर्णय कभी सरकार के कैबिनेट के अनुमति के बिना हो नहीं सकते और प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री के स्वीकृति के सिवा नहीं हो सकते। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि इस पूरे 2G स्पेक्ट्रम के इस पूरे प्रकरण में बार बार प्रधानमंत्री जी ने और अर्थ मंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको बार बार कवर अप करने की कोशिश की है और इसको दबाने की कोशिश की है और बलि के बकरे के रूप में अलायंस पार्टनर को भ्रष्टाचारी बताकर उनको कठोर कार्रवाई की और ये बताने की कोशिश की है कि ये सब भ्रष्टाचारी है पर हम बड़े अच्छे, हमारा चेहरा बहुत साफ है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा था वो ए राजा के स्टेटमेंट के बाद अब लोगों के सामने आया है कि ये चेहरा भ्रष्ट चेहरा है। और सोनिया जी जो बात कह रही थी, जिसके ऊपर बड़े मेरे ऊपर नाराज हुए थे और कहा था मैंने कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बात करता है आतंकवाद से लड़ने की, वैसी बात सोनिया जी जब भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने की बात करती है तो दोनों बात समान लगती है। तो मेरे वाक्य का बड़ा गुस्सा आया था, पर जो बात मैंने उस समय की थी और बार बार कहता था वो भारतीय जनता पार्टी की बात आज सिद्ध हुई है, ये आपके सामने आया है। एक मिनट, हाँ बोलिए क्या? हाँ देखिए, पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता सुषमा जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते समय कहा था और उस पर पार्टी कायम है, आपको जिस साल से इंक्वायरी करनी है करिए। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो 47 से भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरी इंक्वायरी करिए, दूध का दूध और पानी का हो जाने दीजिए। ऐसे कोई इंक्वायरी से भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं और हमारे उस समय एनडीए के कार्यकाल में इस प्रकार के किसी भ्रष्टाचार का हमारे मंत्रियों का कोई संबंध नहीं था और इस प्रकार की कोई बात हमारे पार्टी के किसी मंत्री ने एनडीए के कार्यकाल में की है। Have you called a formal meeting of the parliamentary board or your core group to discuss this issue formally? मुझे जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको। एक लास्ट स्मिता। हाँ स्मिता जी बोलिए। आपने अभी कहा कि जस्टिस संतोष हेगड़े की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर आप सोचेंगे क्या कार्रवाई उस पर करनी है उसके टेक्स्ट को देखकर। मैंने पहले आपको जस्टिस हेगड़े अपनी रिपोर्ट अभी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कई बयानात दे दिए हैं अपनी रिपोर्ट के कंटेंट को लेकर। देखिए पार्टी का क्या कहना है? देखिए, जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट की कॉपी, क्योंकि कभी अनेक मीडिया में मैंने देखा है उसमें भी रिपोर्ट में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है, जब तक अधिकृत कॉपी रिपोर्ट की जिस दिन संतोष हेगड़े जी देंगे उस कॉपी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उचित निर्णय करेगी। और मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है
कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो भी पार्टी निर्णय करेगी उसका मैं पालन करूंगा। एक मिनट रविंदर, आपने बोला कि परसेप्शन पर नहीं, ठोस साक्ष्यों के आधार पर हम करेंगे कोई भी कार्रवाई। आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं पार्टी के उपाध्यक्ष शांता कुमार जी? क्या लग रहा है पार्टी विरोधी ये कार्रवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, पार्टी के संबंध के विषयों की चर्चा पार्टी के अंदर होनी चाहिए। इस पार्टी में पार्टी के विषयों की चर्चा मीडिया के साथ करना और ऑफ द रिकॉर्ड करना ये बिल्कुल पसंद नहीं करता और ऐसी बातों को उचित नहीं है। मैंने उनसे बात करके उनको इस बात को जानकारी दी है। राम नारायण, शांता कुमार जी ने एक बात और कही है, पार्टी में बेटे बेटियों का बोलबाला ज्यादा हो गया। मुझे लगता है मैंने जवाब दे दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। हाँ, नितिन जी, ये आपने कहा कि उचित निर्णय आप लेंगे जब हेगड़े जी का रिपोर्ट आएगा उसके बाद। इन द मीन टाइम मीडिया रिपोर्ट्स आर कमिंग ऑन द फैक्ट दैट द पार्टी इज आल्सो लुकिंग आउट फॉर सक्सेसर्स टू येदियुरप्पा। व्हेनेवर द सिचुएशन कम्स अप, आर यू लुकिंग आउट फॉर? पहली बात है, जब तक पार्टी के पास जस्टिस हेगड़े जी की ऑफिशियल कॉपी नहीं आती तब तक इसके ऊपर पार्टी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगी और जब कॉपी आएगी उसके बाद में उसके बारे में आपको जरूर बुलाकर मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। कोई वीकनेस वगैरह नहीं है, मैं बड़ा स्ट्रांग आदमी हूँ, वीकनेस की कोई बात नहीं। Without receiving the copy, how you are expect me that my party should take the action? Let us we receive the copy of the report, then party will decide the opinion and then I will deliver to you. परसेप्शन पर आप राजनीतिक निर्णय नहीं करते हैं, लेकिन अब तक का आपका परसेप्शन कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए ये स्टेटमेंट था कि वो इमोरल गलत है लेकिन इलीगली सही नहीं है। जो मैं स्टेटमेंट करता हूँ उस पर मैं कायम हूँ और मैंने ये कहा था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकायुक्त किसी में से भी जब कोई ऑफिशियल आएगा तो पार्टी उसके ऊपर गंभीरता से विचार करेगी। सुजीत ठाकुर, सर मेरा एक सवाल है, करप्शन एक बड़ा इशू है। आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं करप्शन में, क्या पार्टी चाहेगी कि जिस तरह से की ईमानदार सरकार कर्नाटक की है, केंद्र सरकार भी उसी ईमानदारी पर काम करे? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब हमको संतोष हेगड़े जी के रिपोर्ट की ऑफिशियल कॉपी मिल जाएगी उसके आधार पर क्या है रिपोर्ट में देखते हुए पार्टी निर्णय करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।